प्यारे बच्चों, अगर आप भी 12th यानी कि इंटर का एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस 70 ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में हर एक बार रिपीट होते हैं। तो बच्चों, इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आप लोग आंसर को बताते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि आंसर लगाने से ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। अगर क्षीणता के लिए पूछे ना बच्चों, तो आप लोग डेसिबल लगा के चलिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों, अगर पूछे ना कि संकीर्णन का मापन किस में होता है, तो भी आप लोग डेसिबल लगाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। जितना भी प्रश्न मैं आपको अलग से बताऊं बच्चों, उसको भी याद करते हुए चलिएगा। देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है कि फैक्स का अर्थ क्या होता है। FAX यानी कि बच्चों फैक्स का जो अर्थ होता है ना, वो फैसिमाइल टेलीग्राफी होता है। 2 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है कि प्रकाशीय तंतु का संचार किस घटना पर आधारित है। लगा के चलो बच्चा पार्टी इसका आंसर कि प्रकाशीय तंतु का संचार जो है ये किस घटना पर आधारित है। तो ये आधारित है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो 3 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी बहुत बार प्रश्न पूछे गए, इसलिए जरूर इसको याद रखिएगा। अब देखो यहां पे है कि लेजर क्रिया के लिए कौन आवश्यक होता है। लेजर क्रिया के लिए बच्चों जो आवश्यक है ना, वो होता है संख्या परिवर्तन। क्या होता है? संख्या परिवर्तन होता है। 4 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, लेजर का आविष्कार कब हुआ था? कितने बच्चे बताओगे? ये 1960 में हुआ था। किसके द्वारा? थियोडोर मैमन साहब के द्वारा। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? भैया ये कहे ना तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है। तो आप लगाते हो 0 तथा 1 के बीच होता है। 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है। बताओ बच्चा पार्टी, यहां पे डोनर इंप्योरिटी एटम पूछा गया है, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता पूछा गया है ना। आप बता के चलो इसमें सर 5 होता है। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल बताओ। मूल गेट कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से बुलियन व्यंजक पूछ देता है। मूल गेट कौन होता है? एंड और नोट होता है। एंड और नोट बच्चों, एंड के लिए बुलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर में y होता है। यहां पे याद रख लेना, ये a इंटू बी बराबर में y जो होता है बच्चों, ये एंड गेट के लिए। और के लिए a प्लस में b बराबर जो y होता है, ये और के लिए होता है, जरूर याद रखिएगा। और बच्चों, और के जगह नोर हो तो ऊपर में ऐसे बार लगा देना, लेकिन यहाँ पे और है इसलिए हम नहीं लगाएंगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दशमिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या क्या हो जाएगा। बच्चों, हमने कई बार आपको निकालना बता दिया है कि 8 का पूछे भैया 8 लिख दो। 2 से लगाना है 4 दूना के 8 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ 2 दूना के 4 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2 और शेष 0 बचा। अब हमें नीचे से ऊपर की ओर चलना है। देखो ये 1 है तो 1 लिखो, फिर 3 को 0 लिख दो, 3 को 0 भैया। तो लगा दो, द्विआधारी पूछा तो 2 लगा दोगे। 1 पर 3 को 0, हमें तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है बच्चों। 8 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चा पार्टी, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा जी, इतना रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लोग कर दिया करो, तभी तो मजा आता है पढ़ाने में। आप लोग भूल जाते हो। देखो निम्न में कौन तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? सार्वजनिक तर्क द्वार बच्चों नैंड गेट को कहते हैं। सार्वजनिक तर्क द्वार किसे कहते हैं भैया जी?
ही नैंड गेट को कहते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। यही सब तो प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, बताओ ना। पीएन संधि डायोड का उपयोग किसके तरह करते हैं? पीएन संधि डायोड का उपयोग बच्चा पार्टी करते हैं दिष्टकारी के तरह, कभी कभी इसे लिखता है रेक्टिफायर की तरह। बच्चों क्या यहां पे लिख देगा? रेक्टिफायर की तरह, इंग्लिश इसका रेक्टिफायर, जो कि आपके सामने ऑप्शन डी में दिया गया है। चलो अगला बता के चलो बच्चों। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक्स किरण क्या होता है? एक्स किरण बच्चों ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 11 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बच्चों आप लोग आंसर को लगा रहे हो ना? लास्ट में पूछेंगे इस 70 में आपका कितना सही हुआ, और अगर आप इस 70 में कम से कम बताए बच्चों 60 प्लस को सही करते हो तो बच्चों फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। वही मैं देख रहा हूं कि ये रिपीटेड प्रश्न है, तो बच्चे इसमें कितना सही करते हैं। बताओ बच्चों कैथोड किरणें कैसी होती है? बताओ ना जल्दी से, कैथोड किरणें कैसी होती है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों का समूह है। 12 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बताओ बच्चों ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। बच्चों परमाणु बम भी पूछे किस पर आधारित है, तो ये भी क्या होता है? ये भी हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब बताओ निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? बताओ ना बच्चा पार्टी। यहाँ पे जो आवेशित नहीं है तो वो फोटोन होता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान भैया जी शून्य होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ तो बच्चा पार्टी। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? अल्फा कण बच्चों हीलियम का नाभिक होता है। आपने पढ़ा होगा अल्फा कण को ही हीलियम का नाभिक कहते हैं बच्चा पार्टी। और जानते हो ना पूछेगा निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है, तो कभी कभी अल्फा कण दे देता है, मूल कण अल्फा कण नहीं होता है बच्चों, याद रखना है आपको। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 16 नंबर सवाल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? अगर दृश्य भाग में पड़े तो बच्चों वो बामर श्रेणी होता है, लेकिन जो अवरक्त भाग में नहीं पड़े वो हमारा लाइमन सीरीज होता है। 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 का बताओ ये रहा। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आपने पढ़ा होगा En समानुपाती जेड स्क्वायर के होता है बच्चों। En समानुपाती जेड स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको। चलो अगला बताओ। 18 नंबर सवाल है परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं? जल्दी से बता के चलो बच्चों। 18 नंबर सवाल का जवाब ये कूलाम्ब बल के कारण रहते हैं। किस बल के कारण? कूलाम्ब बल के कारण। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को बच्चों नाभिक कहते हैं। आपने पढ़ा होगा परमाणु के अंदर ये नाभिक होता है, और नाभिक बच्चों प्रोटॉन प्लस में किससे बना होता है? न्यूट्रॉन से बना होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में आएगा ये नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? 10 पर पावर माइनस का 15 मीटर में होता है बच्चों। उसके बाद अगर परमाणु का आकार पूछ के चले बच्चों, ये हमारा कौन सा? 10 पर पावर माइनस का 10 मीटर में होता है। ये सभी बात आपको याद रखने हैं बच्चों। पूछेगा परमाणु के नाभिक में कौन अवश्य रहेगा, तो अवश्य बच्चों प्रोटॉन रहता है, ये भी आपको याद रखना। यहां से कितना प्रश्न मैंने आपको बता दिया। और बच्चों चाहते हो ना कि इसी एनर्जी में लास्ट तक पढ़ाऊं, तो आप लोग सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि बच्चा आप लोग मोटिवेट करते हो हमें, तो आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके जी। चलो अगला बता के चलो। 20 नंबर सवाल है विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है? विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। और हमने फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य बताया, ये जरूर याद रखिएगा। और बच्चों फोटोन के लिए आपने पढ़ा होगा E बराबर एच न्यू भी पढ़ा होगा, H बराबर E बटा में भी पढ़ा होगा, तो ये सब आपको याद रखना है। H को ही तो आप लोगों ने कहा था कि सर ये प्लांक कांस्टेंट होता है। क्या है? ये हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है, जरूर याद रखिएगा इसे। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी। 21 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस
माइनस का 13 जूल होता है। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चा पार्टी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 जूल होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं, ऊर्जा के, इसीलिए तो हम इकाई में जूल लिखे हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है बच्चा पार्टी, जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला बताओ 21 नंबर सवाल आपके सामने है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये किस पर निर्भर करती है बच्चों, आपने पढ़ा है क्या? ये हमारा कौन सा के बराबर होता है ना बच्चा पार्टी, के बराबर एच न्यू माइनस का ऐसे फाई वाला पढ़े हो ना, ये किस पर निर्भर करेगा ये बता के चलो जरा सा जल्दी से बच्चा पार्टी। तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, किस पर बच्चों? आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी, ये रहा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत, ये हमारा जो है प्रकाश विद्युत धारा किससे स्वतंत्र होता है? ये किससे? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलना, नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है बच्चों, याद रखिएगा, शाम के 7 बजे डेली जुड़ना है बच्चों, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है ना। प्लांक नियतांक की विमा क्या होगी? प्लांक नियतांक के लिए E बराबर हमने पढ़ा है एच न्यू होता है, H बराबर क्या होगा? E बटा में V हो जाएगा। E हमारा आवृत्ति का जूल होगा, ये हमारा, ये देखो एनर्जी का जूल होता है, आवृत्ति का सेकंड इनवर्स बराबर में जूल सेकंड लिख दो, क्योंकि ये ऊपर जाएगा माइनस हट जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो हमसे विमा पूछा है तो निकाल लेते हैं ना बच्चों। ml2 हो जाएगा, इसका T इनवर्स 2 होगा और ये सेकंड इनवर्स है तो इसे टाइम में लिख दो, टाइम इनवर्स हो जाएगा। इसको ऊपर कर दो, ml2 T इनवर्स, ये हमारा ऊपर जाएगा तो एक माइनस इसमें से हट जाएगा, T इनवर्स बचेगा। ml2 T इनवर्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे H का कभी कभी मान पूछता है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल सेकंड, याद रखिएगा, इसे एग्जाम में आ जाएगा तो फिर छोड़ना नहीं है बच्चों। 25 नंबर सवाल है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? कौन सी भौतिक राशि बच्चों समान होगी? तो वो संवेग होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? कलांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है बच्चों। 26 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। पूरे 70 तक हमें पहुंचना है और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है बच्चों और यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण को, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बता के चलो, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण बच्चों व्यतिकरण होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण बच्चा पार्टी व्यतिकरण होता है। 28 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? सीधे रूप से बढ़ जाती है। और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आपने पढ़ा होगा बीटा बराबर डी लेमडा बटा में डी। ये फॉर्मूला बच्चों कुछ हो जाए नहीं भूलना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बन जाता है और साथ में सिद्ध करने के लिए सब्जेक्टिव भी बन जाता है। ओके बच्चों, 30 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? तरंगाग्र बच्चों कैसा होता है? गोलाकार होता है। 30 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बच्चों कैसा प्रतिबिंब बनता है ये बताओ जरा सा। ये बनता है आभासी एवं उल्टा। लेकिन जानते हो आपसे पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चों यहाँ पे आपको सब कुछ देख के चलना है ना। यहाँ पे पूछ दे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका क्या आंसर आएगा बच्चा पार्टी? ये बनता है सर, यहाँ पे याद रख लो, काल्पनिक बनता है और क्या बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे काल्पनिक आभासी को ही कहते हैं, यहाँ पे देखो संयुक्त में उल्टा बना और ये सरल में सीधा बना। तो बस इतना डिफरेंस है बच्चों, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। आपको मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का यूज होता है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का यूज होता है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में बच्चा पार्टी आपने बताया है
कि सर बायोफोकल लेंस का यूज होता है और अबिंदुकता को दूर करने में बेलनाकार लेंस का यूज होता है। तो क्या बच्चा पार्टी का आंसर आ रहा है? ऑप्शन बी हो जाएगा सर। ओके, चलो अगला बता के चलो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? कोई भी बच्चा पार्टी अगर मनुष्य कोई भी चीज देखता है तो मनुष्य के आंख के रेटिना वाला भाग पर यह प्रतिबिंब बनता है और यह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है बच्चों। अगला बताओ 34 नंबर सवाल है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? ये तरंगदैर्ध्य अगर कम है तो बच्चों बैगनी का, और अगर सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य पूछे तो लाल का। यहां पे मैं अधिक लिख देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लाल का सबसे अधिक होता है। ओके, चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी 35 नंबर सवाल है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से? वस्तु से छोटा बच्चा पार्टी अगर ये बने तो ये बनता है उत्तल दर्पण से, लेकिन अगर वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब वो कौन सा भैया? अवतल दर्पण है। वस्तु से बड़ा बन रहा है अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बताया बच्चे? ऑप्शन ए के अलावा कहीं भटकियो नहीं, गलत हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, दोनों ही आप अनंत बता के चलोगे। 37 नंबर सवाल है, बहुमूल्य नगों के पहचान में कौन सहायक है? बहुमूल्य नगों के पहचान में बच्चा पार्टी कौन सहायक होता है? ये हमारा थोड़ा सा बताओ तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? पहले आपसे जान लेते हैं। ये पराबैंगनी किरण होता है बच्चा पार्टी, और सूक्ष्म तरंगों वाला कौन सा होता है वो याद रखिएगा, वो माइक्रो वाला में जाता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, यहाँ पे देखो, पहले ये बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण जो होता है ना बच्चों, वो आवेश की कौन सा त्वरित प्रकृति होता है? क्या बच्चा पार्टी एक बार बताओ। 38 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया ये आवेश के त्वरित गति के कारण होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चों क्लास को आप लोग लाइक तो कर दिए हो ना? बताओ तो एक बार, क्लास को लाइक तो कर दियो आप लोग, एक बार जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? यहाँ पे जिस पर निर्भर नहीं करती है उसी का तो नाम है तीव्रता, इंटेंसिटी बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का क्रम क्या होता है? एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का क्रम बच्चा पार्टी एंगस्ट्रम में होता है, जो कि 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस का 10 मीटर में होता है। आपको भी ये पता होगा, और अगर नहीं पता था तो फिर आप याद रखिएगा, परमाणु का जो रचना बताया था मैंने। यहाँ पे देखो, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक माने जाते हैं फैराडे साहब ने 1831 ईस्वी में इनका खोज किया था। ओके बच्चों, अगला बताओ 42 नंबर सवाल है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, धारितीय प्रतिघात आए बच्चों, अगर ऐसा मिल रहा है तो आप ओम लगा के चलोगे। क्या बच्चों? ओम लगा के चलोगे। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने, ये रहा प्रश्न आपके सामने, और क्या बता रहे हो? जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है बच्चों, उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रख लो, जिसका नहीं बदलता है वो दिष्ट धारा होता है, यानी कि कौन सा होता है? डायरेक्ट करंट होता है। चलो अगला बताओ, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है? जल्दी से बताओ। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात आपसे पूछ लिया गया है, आपने बताया √2 होता है। क्या होता है बच्चों? √2 होता है। आपने पढ़ा होगा सर, IRMS बराबर क्या होता है? I नोट बटा में √2 होता है। यही तो पढ़े हो आप लोग बच्चा पार्टी। अगर I नोट बटा में IRMS पढ़ते हो तो बराबर में √2 होगा, तो यही तो होता है मेरे भाई। चलो 45 नंबर सवाल है, यहाँ पे देखो, लेंज का नियम किससे संबंध होता है बच्चा पार्टी? गला थोड़ा सा खराब है तो आप लोग ध्यान देना। लेंज का नियम किससे संबंधित होता है? तो ये ऊर्जा से होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम बच्चों आवेश पर है, और द्वितीय नियम जो है ये ऊर्जा पर है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, 46 नंबर सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? आपने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स को हम सर फाई बी द्वारा दर्शाते हैं। फाई बी बराबर बी इंटू ए होता है। बी का फॉर्मूला वेबर बटा में मीटर स्क्वायर,
गुना में एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को हटा दो, बचा कौन सा, वेबर बचा। और अगर आपने वेबर को लगाया है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। ओके बच्चों, ये सब जो फॉर्मूला लिखू ना इसे एकदम दिमाग में फिट कर लिया करो, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आता है बच्चों। बताओ हेनरी किसका मात्रक होता है? हेनरी जो होता है ना ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। प्रेरकत्व आए, स्व प्रेरकत्व आए या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व आए, तीनों का मात्रक आप हेनरी बता के चलोगे। अच्छा बच्चों, धारिता का मात्रक क्या होता है जी? धारिता का मात्रक सर फैराड होता है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स का तो अभी जस्ट आपने बताया सर वेबर होता है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का भी तो आपने बताया वेबर बटा में मीटर स्क्वायर, टेस्ला आ जाए, उसके बाद इसका तो याद रखना, और ये फैराड आए, कूलम प्रति वोल्ट आ जाए बच्चों। तो ये सब याद नहीं रखोगे आप लोग, एग्जाम में आता है। चलो अगला बताओ, ये रहा कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली भैया जी हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। प्रेरण कुंडली क्या करता है? हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। बताओ आप लोग धारा घनत्व क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, यहां पे मैं बता देता हूं। धारा घनत्व यहां पे पहले सदिश लगा दो। यहां पे देखो धारा घनत्व को जे द्वारा दर्शाते हैं और जे बराबर फॉर्मूला होता है आई बटा में ए। यहां पे देखो आई क्या है? धारा है, तो धारा का मात्रक आपने एम्पियर पढ़ा है और एरिया का मीटर स्क्वायर पढ़ा है। तो एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर को ऊपर भेजो तो इनवर्स 2 लग जाएगा। एम्पियर इनवर्स, ये हमारा मीटर इनवर्स 2 आए बच्चा पार्टी, तो ये धारा घनत्व का मात्रक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जानते हो आप बोलोगे सर ये किसका बताया था आपने एम्पियर मीटर स्क्वायर? तो आप भूल रहे हो बच्चा पार्टी, ये मैंने बताया था, ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक था। यहां पे याद रखना बच्चों, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि सर ने तो बता दिया एकदम ऐसा वाला आए, आप धारा घनत्व लगा देना और ये पता चलेगा ये तो ऐसा वाला है तो चुंबकीय आघूर्ण है, अगर ये है तो ये फिर धारा घनत्व है। दोनों याद रखना है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, ये रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी किसके द्वारा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना मेरे भैया जी अभी मैंने बताया था कि डायनेमो का जहां पे कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित था, वहीं पे मैंने लिखा था कि फैराडे ने 1831 में से खोजा था। तो क्या बच्चे आप नहीं लगाओगे कि 50 का ए हो जाएगा? बिल्कुल सर लगा चुके हैं। अगला बताओ 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाला हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता म्यू इज ग्रेटर देन 1 बच्चों, 1 से अधिक होती है। इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में ये फॉर्मूला बना हुआ है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि निकेल क्या है? लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये सभी के सभी लौह चुंबकीय पदार्थ है। ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है उसी को मैं इस क्लास में सिलेक्ट किया हूं बच्चों। देखो चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब बच्चे यहां पे गलत लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि सर ने तो बताया है ऊपर में, चुंबकीय आघूर्ण को आप एम द्वारा दर्शाते हो, एम बराबर आई गुना में ए लगाते हो, धारा का एम्पियर और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपने लगाया होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बच्चे ऑप्शन बी लगाए हो क्या? इसके अलावा कहीं घूम तो नहीं रहे हो आप लोग? 54 नंबर सवाल है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? हमने बताया था कि एमीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि एमीटर को हम समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं, गलत हो जाएगा। मिश्रित क्रम में नहीं जोड़ते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है किसके द्वारा? एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बच्चों बदला जा सकता है कैसे, ये बताओ ना। तो आपने बताया कि सर ये क्या करते हैं ना, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। चलो अगला बताओ तो 56 नंबर सवाल है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, प्रतिरोध को भैया ओम में मापते हैं और ये धारा का एम्पियर वाला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 57 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है बच्चों। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है। 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 का बताओ बच्चा पार्टी, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? आपको पता होगा, ये प्रश्न कितना बार एग्जाम में छपा हुआ है, आप बताओगे। ये भी स्क्वायर बटा में आर होता है बच्चों। क्या होता है? भी स्क्वायर बटा में आर होता है। बताओ विभव मापी के सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी
की विभवमापी के सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए बच्चों इसके तार के धारा को घटाना चाहिए। बच्चों क्या करना चाहिए? इसके तार में धारा को घटाना चाहिए। 60 का बताओ, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु कहां पर प्राप्त होगा? अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ये बताओ बच्चे, ये रहा प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। देखो अगर प्रथम नियम की बात करें बच्चों, किरचॉफ के प्रथम नियम की बात करें तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। और बच्चों अगर मैं द्वितीय नियम की बात करूं, अगर द्वितीय नियम की बात हो बच्चा पार्टी, तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ओके बच्चों, तो आपका क्या होगा? यहाँ पे द्वितीय नियम है तो ये ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा, तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अगला बता के चलो, 62 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 5 होता है? हमने आपको ट्रिक बताया है, लिख दो चैट सेक्शन में एक बार बच्चे, लिखो ना जल्दी से। बीबी रॉय जीबी, क्या बताया था? बीबी रॉय जीबी बच्चों, यहां पे निकालो 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा भैया जी, यहां पे निकाल लो। ये ब्लैक है, क्या है हमारे साथ बोलो, ये क्या है बच्चों? ये काला रंग है। यहां पे याद करो, ये क्या है? ये भूरा है बच्चों, ब्राउन। उसके बाद ये क्या है सर? ये लाल है। उसके बाद ये क्या है सर? ये पीला है। उसके बाद बच्चों ये क्या है? जल्दी से बताओ। ग्रीन है। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। और ये ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। तो लिख लो, यहां पे लिख सकते हो तो लिख लो, यहां पे है। यहां पे देखो 5 के सामने क्या है भाई? 5 के सामने तो हरा है, तो अब हरा को खोज लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरा को क्या आपने खोजा बच्चों? जी, मतलब यहां पे देखो ना, जी तो दिया गया है भाई। चलो 63 नंबर सवाल है, ध्रुवण का परिणाम किस पर निर्भर करता है? द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल का जवाब बताओ, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन सा हो जाएगा? संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है बच्चों, ये विभवांतर होती है। और ये कई बार एग्जाम में देखने को प्रश्न मिला था, इसीलिए मैंने इसे भी सिलेक्ट कर लिया। चलो अगला बताओ, 65 नंबर सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? सी समानुपाती आर पर है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर पर है। तो आप बताओगे ना सर ये गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। आर किस लिए है? त्रिज्या के लिए ही तो है। चलो अगला बताओ, ये रहा 66 नंबर सवाल, किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? इसके लिए धारिता के लिए मैंने बताया था सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी। और बच्चों ये ऑप्शन सी में जो आवेश दिया गया प्लेट के आवेश पर, आपको कहीं भी यहाँ पे आवेश दिख रहा है बच्चों? ये हमारा क्षेत्रफल है बच्चों, ये हमारा एम्पियर मत समझियो। तो कहीं भी आवेश नहीं है, तो ये प्लेट के आवेश पर बच्चों निर्भर नहीं करता है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ, 67 नंबर सवाल है, जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या होता है? जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो बच्चों उसका विभव जो है ये सीधे रूप से बढ़ जाता है। 67 का ए हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बच्चा पार्टी किनकी जानकारी प्राप्त होती है ये बता के चलो। आपने बताया सर ये क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, आवेश के प्रकृति की, ये सभी की हमें जानकारी प्राप्त होती है। 69 नंबर सवाल है, बताओ जल्दी से, निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन का बच्चों देखो यहाँ पे देखो, मैं बता देता हूं, यहां से आ जाएगा एग्जाम में प्रश्न। देखो यहां पे प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन का पहले मैं आवेश बता देता हूं। यहां पे एकदम अच्छे से देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg होता है। अच्छा बच्चों, अगर एग्जाम में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन का बच्चा पार्टी विशिष्ट आवेश कितना होता है, यहां पे याद रखना, विशिष्ट आवेश बच्चा पार्टी पूछे ना तो आप याद रखिएगा कितना होता है। जल्दी से ये आप कमेंट करके बताओगे क्या? ये दोनों का अनुपात निकाल लेना आप लोग बच्चा पार्टी। ये देखो यहां पे आवेश बट्टा में द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो ये आप लोग हमें कमेंट करके बताना। ओके, यहां पे मैं नहीं बताऊंगा, यहां पे दोनों का निकाल लेना और आप लोग यहां पे लिख लेना बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ऐसे थोड़ा सा बता देता हूं कि 10 पर पावर 11 होगा। अब आप हमें कमेंट करके बताना। देखो आवेश के रेखीय घनत्व का ऐसा ही मात्रक
मात्रक क्या होता है। यहाँ पे भी एग्जाम में बना हुआ प्रश्न बच्चों, यहाँ पे देखो मैं धीरे से समझा देता हूं आपको। यहाँ पे देखो, एक होता है बच्चों आवेश का रेखीय घनत्व, यहाँ पे समझो अच्छे से। एक होता है आवेश का बच्चा पार्टी रेखीय घनत्व होता है, जिसे हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, समझ गए। और दूसरा होता है आवेश का बच्चा पार्टी पृष्ठ घनत्व होता है। क्या होता है, यहाँ पे आवेश का हमारा पृष्ठ घनत्व होता है, और पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। एक होता है आवेश का बच्चों आयतन घनत्व, क्या होता है, एक होता है आवेश का आयतन घनत्व, जिसे हम रो द्वारा दर्शाते हैं। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर क्यू बटा में एल होता है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण जो होगा वो आवेश का रेखीय घनत्व होगा। यहाँ पे चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का मीटर, यानी कि कूलम प्रति मीटर जो है बच्चा पार्टी, तो ये आवेश का रेखीय घनत्व है। अगर बच्चों सिग्मा बराबर पूछे तो सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए होता है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण आवेश का पृष्ठ घनत्व है। यहाँ पे चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आए तो ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। और बच्चों आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं, रो बराबर क्यू बटा में कौन सा भी होता है, यानी कि प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण आवेश का आयतन घनत्व है। यहाँ पे चार्ज का कूलम हुआ और आयतन का मीटर क्यूब होता है, आपने पढ़ा होगा, और ये आप लिख सकते हो मीटर, ये कूलम प्रति मीटर क्यूब। अब देखो पूछा क्या गया, आवेश के रेखीय घनत्व का, यानी कि रेखीय घनत्व ये है तो मात्र कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। क्या एकदम सिंपल सा है ना बच्चों, इसे कॉपी में लिखो। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, तीनों ही अदिश राशि है, ये भी याद रख लो, एग्जाम में पूछ देता है बच्चों। ओके जी, अब क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चा पार्टी नोट्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूं, जो आपको आज तक मिल रहा था 199 में, हम चाहते कि हमारे सभी भाई बहन अच्छे नंबर लाए। अब आपको ये बहुत कम समय के लिए मैं ऑफर ला रहा हूं, क्योंकि बच्चे का कमेंट आ रहा था बच्चों ये 99 कर रहे हैं, ये आपके लिए। तो आप लोग क्या करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका नोट्स मिलेगा। तो बच्चे ये मात्र 99 लगेगा, तो आप लोग क्या करोगे 70 70 82 16 85 नंबर पे आप मैसेज कर लेना। ओके बच्चों, कॉल या मैसेज जो कर सकते हो कर लीजिएगा। और बच्चों ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर दिया हूं, क्योंकि बच्चा पार्टी का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स हमें लेना है और ये इसका कम करो, तो मैंने कर दिया है बच्चा पार्टी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई बहन अच्छे नंबर लाए। और बच्चा पार्टी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक भी नंबर नहीं छूटने देंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आप अपने प्रदीप भैया पे भरोसा करते हो तो फिर इस नोट्स को एकदम अच्छे से खत्म कर लेना। और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। सर क्या क्या मिलेगा, तो देखो फिजिक्स में आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव, इसी प्रकार केमिस्ट्री, इसी प्रकार बायोलॉजी में। और हिंदी का नोट्स फ्री है तो वो मिलेगा ही, तो बच्चे जरूर कॉल या मैसेज करिएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा ये हमें कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो आप लोग कमेंट करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।